तर अमित गोरखे आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत, ज्यांचंही नाव विधान परिषदेसाठी आहे। अमित गोरखे, स्वागत तुमचं आणि अभिनंदन देखील। अखेर विधान परिषदेसाठी तुमची उमेदवारी जाहीर झाली आहे। हो, खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद। जी, एकूणच सगळं प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय। खूप दिवसांची तुमची ही प्रतीक्षा होती। पिंपरीमध्ये तुम्ही जे काम केलं त्याची ही बक्षिसी आहे असं म्हणायचं? नाही, नक्कीच ही पिंपरी मधली बक्षिसी नाहीये। खरं तर भारतीय जनता पार्टी हा संपूर्णतः वंचित, दलित आणि दुबळ्या समाजाला न्याय देणारा पक्ष असं म्हणावं लागेल। मी आपल्या माहितीसाठी हक्कानं सांगतो की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून मातंग समाजाला आज तागायत कुठल्याही पक्षानं खरं तर राज्यसभा किंवा विधान परिषदेवर संधी दिली नव्हती आणि तीच संधी भारतीय जनता पार्टीने दिली। त्याबद्दल मी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मातंग समाजाच्या वतीनं, सर्व अनुसूचित जातीच्या वतीनं भारतीय जनता पार्टी का खूब खूब आभार। यानी हम काम ऐसा करेंगे कि अब तक मातंग समाज में जो दीन दुबले दलित लोग हैं, जो पिछड़े, इकोनॉमिकल बहुत पिछड़े, उनके लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे और जो भी हमारा प्रयास है एजुकेशन से तरक्की वो पहुंचाने का हम काम करेंगे। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। से मौजूद हूँ महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के। हमारे सामने देखिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी कैंडिडेट यहाँ मौजूद है। हमारे सामने आज जो विशेष चर्चा के लिए हम इनके पास मौजूद है, जानते हैं कि जो चुनाव होने वाला एमएलसी का उसके बारे में क्या इनकी राय है और क्या कहना चाहेंगे। सर, हमने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप एमएलसी के उम्मीदवार हो, तो अभी जो उम्मीदवारी का आपने जो दावा किया है और आने वाले हमने सुना है कि कल के दिन जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक किसी भी पार्टी ने हमारा जो समाज है, मातंग समाज, उनको अभी तक ये विधान परिषद दी नहीं थी। तो ये ऐतिहासिक निर्णय, हिस्ट्री होने वाली है। इसलिए मैं हमारे जो नेतृत्व है, देवेंद्र फडणवीस साहब है, चंद्रशेखर बावनकुळे जी है और दिल्ली के हमारे मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, मैं सबका मन से उनको मैं शुक्रिया देना चाह रहा हूँ कि ये आपने नाम निर्देशन के लिए अभी हमें चुना है, हमारे समाज को प्रायोरिटी दी है। सर, आपके समाज जो आप पे बहुत ज्यादा भरोसा देता है कि आप पे जो काम दिया है, आपको सौंपा है कि अगर आप जीत के आएंगे तो हमारे समाज में ये काम करेंगे, हमारे समाज में वो काम करेंगे, ऐसे जो समाज के लोग जो आपके ऊपर विश्वास जता है कि यहाँ तक आपको पहुंचाए, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ये रहेगा, अभी देखो कल चुनाव है, कल चुनाव आने के बाद जो मैसेज वो जाएगा, लेकिन कल के बाद काम ऐसा ही होगा जो समाज के हर दलित, पिछड़े, गरीब के घर घर तक जो हमारा जो भी काम है पहुंचाने का हम पहुंचाएंगे। जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जितने भी निधि है वहां तक जाएंगे। दिन दुबले जो भी है उनको फिर एजुकेशनल है, देन अन्नाभाऊ साठे महामंडल की तरफ से लोन रहेगा, या उससे अन्नाभाऊ साठे महामंडल का बजट बढ़ाना रहेगा, या अभी आरटी स्थापित हो रहा है उसका बजट बढ़ाना होगा। यानी हम काम ऐसा करेंगे कि अब तक मातंग समाज में जो दीन दुबले दलित लोग हैं, जो पिछड़े, इकोनॉमिकल बहुत पिछड़े, उनके लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे और जो भी हमारा प्रयास है एजुकेशन से तरक्की वो पहुंचाने का हम काम करेंगे। सर, सब जितने भी उम्मीदवार है जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके मन में कुछ एक शंका वो रहती है कि हमें ये काम करना, हमें समाज में ये वो काम करना, हमें लोगों के हित में काम करना, लेकिन आप जब यहाँ तक पहुंचे तो आपके मन में ऐसा क्या चल रहा है कि मुझे समाज में ये काम करना, लोगों के लिए ये काम करना, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ? मेरे मन में कुछ भी नहीं है। तो मेरे मन में है कि मेरा यहाँ पे नाम निर्देशन हुआ है और मैं जब से नाम निर्देशन 8 दिन से वो मैं देख रहा हूँ कि और महाराष्ट्र में बहुत जल्लोष है, बहुत फोन आ रहे हैं, मैं बहुत लोगों के फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। इतना बड़ा समाज महाराष्ट्र में है और आज भी न्यूज चल रही है कि कुछ लोगों ने तो, हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने तो चुनाव से पहले ही मेरा बहुत बड़े बड़े बैनर लगा दिए कि जीत के आए। तो इतना जल्लोष पहली बार हमारे समाज में हुआ है, इसलिए उस समाज को कभी भी मैं पीछे नहीं देखना चाहूंगा। उस समाज के तरक्की के लिए मेरा 24 आवर्स में उनके लिए दूंगा और पूरा मेरा जो काम है वो मातंग समाज के लिए रहेगा ही, लेकिन जो अनुसूचित जाति में 59 समाज आते हैं उनके लिए मैं दिलो जान से काम करूंगा।
सर आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव है, अभी तो आपका एमएलसी का चुनाव है, इसके बाद में विधानसभा का चुनाव है। विपक्ष जो कमर कस के बैठे हैं, जो संविधान के ऊपर बात चल रही है, तो क्या लग रहा है इस बार महाराष्ट्र की सत्ता में कुछ फेरबदल होगा कि एज इट इज सब वैसे ही रहेगा? देखो, संविधान जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया था वो लोगों के अभी समझ में आ रहा है कि ये झूठा नैरेटिव था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया कि जो कोई भी उनको हाथ नहीं लगा सकता। संविधान चेंज करना है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, और छोटी मोटी जो चीजें होती है घटना दुरुस्ती में वो होती रहती है। सबसे ज्यादा घटना दुरुस्ती तो कांग्रेस के काल में होती है, आपने तो हिस्ट्री देखा रहेगा। तो सबसे ज्यादा घटना दुरुस्ती इंदिरा सरकार में हुई थी, लेकिन अभी जो काम मोदी सरकार कर रहा है वो अच्छी तरह से कर रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा जो महायुति है, हम ऐसा काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि लाडली बहना है, इसके उसके इतने साल में किसी को सूझा नहीं, बीजेपी को सूझा। आज हर एक बहना बोल रही है कि हम यही काम करेंगे, ऐसा काम करेगी, महायुति सरकार आनी चाहिए। लाडली बहना तो एक एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे 2-3 महीने में लोगों को जो पसंद आएगी, लोगों के घर में पहुंचेंगे, लोगों को जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसे स्कीम्स बहुत आने वाले हैं। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसे कि अभी आज से कुछ दिन पहले विधानसभा में विधान परिषद में देवेंद्र फडणवीस जी ने जिन्हें जो मीटर जो है प्रीपेड मीटर पे आवाज उठाई थी कि प्रीपेड मीटर है ये जनसंख्या लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी दफ्तर है उसमें इस्तेमाल होगा, और जो कर्मचारी वो इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में आगे के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बना के जो आंदोलन कर रहा है, आज भी कुछ आंदोलन है बीकेसी में, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के वहां पे, तो इस बारे में और इस विषय पे क्या कहना चाहिए? देखो, विपक्ष की पैरों तले जमीन अभी खिसक चुकी है। विपक्ष देख रहा है कि पिछले 15-20 दिनों में, मैंने जैसे बोला कि लाडली बहना और बहुत सारे स्कीम इतने अच्छी तरह से आ रहे कि अभी विपक्ष को डर लग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री साहब रह गए, देवेंद्र फडणवीस साहब रह गए, अजित पवार साहब रह गए, वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों में जाके काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को अभी मालूम है कि कोई ना कोई चीज उठाओ और इनको बदनाम करो, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। आने वाले 3 महीने में ये सरकार ऐसे काम करेगी, वापिस ये सरकार 101% अच्छे बहुमत से चुन के आएगी। और इसलिए जो नैरेटिव अभी लोकसभा में दिया गया वो नैरेटिव नहीं चलेगा। संविधान दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और उसको बदनाम करके लोकसभा में लोगों को झूठा बोल के संविधान पे लोगों ने मत मांगा है। लोगों को अभी पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। काम करेगी तो यही सरकार करेगी, इसलिए पूरी जनता आने वाले दिनों में 101% महायुति सरकार के साथ रहेगी। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहूंगा कि अभी ये नाम निर्देशन हुआ है, कल चुनाव होने वाला है। मैं सारे हमारे जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, जो भी अनुसूचित जाति के समाज के लोग हैं, कल रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो जो होगा वो होगा ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमेव सरकार ऐसी है जो 101% अनुसूचित जाति, जमाती और सबसे दिन दुबले इकोनॉमिकल वीकर्स के लिए काम कर रही है। वो एक ही पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।